बस 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 बस। ओके, बहुत ही बढ़िया, यानी कि मेरी वॉइस आप सब तक क्लियर है। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। बहुत कुछ आप आज की ट्रेनिंग के अंदर सीखने वाले हो, ठीक है। एंड बहुत कुछ आपको आज नया डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना भाई। कैसे आप बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो, मतलब ना आपके लिए इतनी अपडेशन, इतनी सारी नई चीजें है ना, लेके आ रहे हैं आपके सीनियर्स, है ना, हमारे रवि सर। आपको पता है कि कितनी सारी नई चीजें डेली आपको नया पोस्टर मिलता है कि आज ये नई ट्रेनिंग, आज ये नई चीज, कल वो नई चीज, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड कि क्या आपको आज मिलने वाला है, कितना नेक्स्ट लेवल का डाटा आपको आज मिलने वाला है। क्या आप सब एक्साइटेड हो? क्या आप सब एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो और आपको जल्दी से जल्दी मैनेजर बनना है, तो सभी अपनी वीडियोस ऑन करके बैठ जाओ विद टेरी पर। जल्दी से फास्ट, जल्दी से फास्ट 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 सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो। देखो पता क्या होता है, आई नो कि जो लोग अपनी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं भाई, वो तो मीटिंग के अंदर ही नहीं है। वो तो बस इधर उधर घूम ही रहे हैं, इधर उधर अपना बस टाइम खराब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। और एक क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की है ना वीडियो ऑन हो चुके हैं, बहुत सारे एएस सुपरवाइजर्स यहाँ बैठे हैं आज, है ना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, है ना। दोस्तों अभी ना हमारा परसों इवेंट था, जैसे आपने देखा होगा ना, टीएफटीएल का इवेंट था। बहुत 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 जबरदस्त इवेंट रहा, ठीक है ना। आप सबने स्टोरीज देखी होंगी, आप सबने है ना देखा होगा, ग्रुप्स के अंदर देखा होगा, इंस्टाग्राम में देखा, कितना जबरदस्त लेवल का इवेंट हुआ। इतने सारे सीनियर्स, हाँ मतलब इतना कुछ हमें वहां सीखने के लिए मिला ना, इतनी जबरदस्त एनर्जी थी वहां पे, मतलब आपको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। उसके बाद कल हमारा ट्रिप था, आप सबने देखा होगा, है ना, स्टोरीज के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, ठीक है ना, कि कल हमारा 8सीसी का ट्रिप था। उसके अंदर भी बहुत मजा आया ना। वहाँ पे पार्टीज, डांस, स्विमिंग पूल, खाना, गेम्स, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी। आपके जो सीनियर्स वहाँ पे गए हैं, आपके जो दोस्त, आपकी ब्रदर लाइन, आपकी डाउन लाइन, वहाँ पे अपर लाइन आपकी गई है, आप उनसे रिव्यूज लेना, आपको पता लगेगा कि यार जिन लोगों ने मेहनत करी, उन्होंने इस बिजनेस से कितना कुछ अचीव करा, उनको कितनी अच्छी रिट्रीट्स मिली, कहाँ कहाँ स्टे करा, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, आप सुपरवाइजर्स हो, आपको मैनेजर बनना है, तो आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वो है डायरेक्ट। कि हमें अपने डायरेक्ट के अंदर 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 लोगों को भी एक महीने के अंदर बिजनेस प्लान शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम ही है कि हम इस बिजनेस को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे डायरेक्ट की सीसी डलेंगे। अगर आज मैं, चाहे कोई भी है, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, अगर आज उसको एक अच्छे लेवल तक जाना है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसको डायरेक्ट के अंदर काम तो करना ही पड़ेगा। आप 3D के ऊपर फोकस कर सकते हो दोस्तों। पहला डी, कि आपको डेली काम करना है। डेली मतलब डेली, आपको डेली काम करना है, डेली। दूसरा, आपको डिसिप्लिन में रह के काम करना है, मतलब अगर मैंने कोई काम शुरू कर दिया तो मैं उसके लिए डिसिप्लिन रहूं, मैं उसके लिए कंसिस्टेंट रहूं। तीसरा, कि मेरे को अपने डायरेक्ट के अंदर काम, डेली डिसिप्लिन के साथ डायरेक्ट के अंदर काम करना है, एंड मेरे को उसको अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करना है, ठीक है ना। यही बिजनेस है हमारा। जब हम इन 3 डी के ऊपर काम करते हैं, तो इससे हमारी ग्रोथ होती है। अब एक बात को समझना, आपके लिए जो डे 1 नया लॉन्च किया गया है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, उस चीज से आप अपने बिजनेस को 10 गुना इंक्रीज कर सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 टाइम्स बेटर आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि वो वीडियो जब मैंने देखी, मेरे अंदर की एक्साइटमेंट और ज्यादा इंक्रीज होगी। मैं सोच रहा था अगर ये वीडियो मेरे न्यू पर्सन के पास जाएगी, मेरे प्रेफर्ड कस्टमर के पास जाएगी, उसके अंदर का जो एनिमेशन है, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है, उसकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो मेरे प्रेफर्ड कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, वीडियो के अंदर बांध के रखेगी, जिससे मेरा रिजल्ट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। 10 टाइम्स। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे जैसे सिस्टम ग्रोथ ले रहा है, जो चीजें आज आपको प्रोवाइड करी जा रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस सिस्टम की वजह से अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रोथ ले सकते हो सकता है शायद जो मैंने चीज यहां से फॉरएवर से 3 साल में ली, आप उस चीज को 1 साल में भी डेवलप कर सकते हो, 1 साल में भी अचीव कर सकते हो। आप मैनेजर 6 महीने में, 4 महीने में, 5 5 महीने में मैनेजर बन सकते हो, जो सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बट आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी लगन से ही वो चीज अचीव होगी, ठीक है। बाकी आपको तो मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि जो वो चीज रिवील करेंगे वो तो हमारे सीनियर ही करेंगे, मिस्टर रवि सर, ठीक है ना। तो दोस्तों,
डायरी पेन उठा लो और वीडियोस को ऑन करो। ठीक है, अपने फोन को आराम से सामने रख दो, रिलैक्स होकर डायरी पेन के साथ जो चीज रवि सर बताएंगे, मैं कह रहा हूँ डुप्लीकेट कर देना। अपना दिमाग आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस जो चीज बताई इंप्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट पक्का 500% मिलेगा। तो रेडी हो? क्या आप सभी रेडी हो? रवि सर को बुलाया जाए? जल्दी से बताओ, जल्दी से। ऐसे तो देखो मैं नहीं बुलाऊंगा, वरना कोई फायदा ही नहीं है, मुझे पता है। अगर आप एक्टिवनेस शो करोगे तभी मैं रवि सर को इनवाइट करूंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, उस वीडियो को बनाने में सर ने पता नहीं कितना पैसा लगाया हो, टाइम लगाया। सर गए स्टूडियो में शूटिंग करी, कैमरा, भाई बहुत सब चीजें होती है, बहुत सब। किसके लिए? आप सभी के लिए, ताकि आप सभी जल्दी ग्रोथ ले सको। क्या बात है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम रेडी, आई एम रेडी। क्या बात है, आप सभी एक्साइटेड है। ठीक है, तो अपना डायरी दिखाओगे? कैमरा जिनके किन किन के पास डायरी दिखाओगे फटाफट से? अरे क्या बात है, बहुत सारे yes, मतलब आप सब एक्साइटेड हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आपकी मैं बिग एक्साइटमेंट के साथ, मैं क्लैपिंग तो नहीं करवा सकता हूँ, बट मैसेजेस तो आप कर ही रहे हो ना, तो मैं रवि सर को इनवाइट करता हूँ। रवि सर, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। तो सर टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए, नए हमारे सिस्टम को जानने के लिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साहिल सर जो हाँ जी अभी सर। कर रहे थे, हाँ जी साहिल सर, तो कैसा रहा आपने जब वो वीडियो देखा था, मैंने दिखाया था आपको? बहुत जबरदस्त, मैं आपको बताया था सर, इसको जल्दी जल्दी अपलोड करो ताकि मैं भी अपने न्यू पर्सन के साथ शेयर कर सकूं और मैं भी अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकूं, 10 टाइम्स कर जी। सकूं। तो मतलब मैंने वो यूट्यूब पे अपलोड तो कर दिया, तो लिंक भी अब शेयर कर देंगे दोस्तों। और एक बार चैट बॉक्स, ओके सर, साहिल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हाँ दोस्तों, रेडी हैं आप लोग? ओके, मैं एक स्टेटस बना लेता हूँ। क्या आप सब लोग रेडी हैं? ओके। कैसी थी वर्कशॉप हमारी, जितने लोगों ने अटेंड की थी वर्कशॉप? और जो अब नई वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है दोस्तों, ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो एडिट होके आएंगी वैसे। और जो आज वाली वीडियो वो डे वन वीडियो है दोस्तों। ओके गाइस, सब लोग एक्साइटेड हैं। अच्छा, हमारा ना इवेंट होने वाला है दोस्तों, जो होगा अगले साल फरवरी महीने में होगा इवेंट। और वो मतलब उस इवेंट में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सब लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सुपरवाइजर्स को भी किया जाएगा। और टीम लीडर ग्रुप जो क्वालिफाई करेंगे, मतलब जो अपने डायरेक्ट में 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाएंगे, उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, स्टेज पे बुलाया जाएगा, ताकि उन लोग, अब देखो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में पता क्या होता है, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। और एक्साइटेड हमेशा वही इंसान रहेगा। अब यहाँ मैं पूछ लेता हूँ, जिन लोगों ने वो ट्रेनिंग अटेंड की है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटेंड की थी और आपकी एक्साइटमेंट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बढ़ी है एक्साइटमेंट आप लोगों की, बता सकते हैं यस? अच्छा, कितना देना चाहोगे, मतलब 1 to 10, अगर आपको 1 to 10 अगर आपको कहा जाए भाई कितने नंबर दोगे आप? कहाँ पे रैंक करोगे 1 to 10 में एक्साइटमेंट को? ओके, कई लोग 1000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे भी लिख रहे हैं 10 में से। तो मतलब ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, जो नहीं आए उन लोगों को बता देता हूँ। चलो, एक भी लिख दिया किसी ने। उन लोगों को बता देता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला माहौल था, और ऐसा माहौल ना कहीं और देखने को नहीं मिलता। अगर आप 100 मीटिंग्स ऑनलाइन लगा रहे हो, एक ट्रेनिंग आप ऑफलाइन लगा रहे हो, बहुत बहुत डिफरेंट होता है। और वो भी एक ऐसा सक्सेस इवेंट लगा रहे हो जहाँ पे ऐसे 1000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और ऐसे लोग आ रहे हैं जो 8-10 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर चुके हैं, जिनकी टीमों में 100 से ज़्यादा मैनेजर्स हैं दोस्तों। 200-300 मैनेजर्स हैं, ऐसे ऐसे लोग लोग थे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अब दोस्तों, टाइम के अनुसार अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे पापा की अगर मैं बात करूं, हम आप सबकी बात करें, अगर हमारी फैमिली जो होती है, हमारी फैमिली पता कैसी थी? हमें गलती बताती थी, हमें मारती भी थी, है ना? उसके मतलब अप्रिशिएट शायद बहुत ही कम करते थे, करता नहीं था कोई। अगर हमारे दादाजी की बात करें, ग्रैंडफादर की बात करें, तो उसका मामला लोगों की वो अपने अप्रिशिएट थे किसी के बारे में। आपने पास से पूछा क्या उनके दादा, उनके पापा ने कभी उनको किसी वेट किया, कोई नहीं किया। लेकिन जो आज की जनरेशन है दोस्तों, जो आज के माता पिता हैं, 28 साल के, 25 साल के जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, वो मतलब बच्चों को मार तो सकते नहीं, मारी मतलब मारती नहीं है वो ना, स्कूलों में पिटाई होती है बच्चों की जैसे पहले होती थी। मतलब जो माहौल है वो पता कैसा है, हमें ना कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मतलब हमें बता सके, सही गलत का फैसला करवा सके। मतलब हम स्क्रीन टाइम है हमारे सामने, स्क्रीन पे हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं।
तो इसी तरीके से जिनको हम बिजनेस बताना चाहते हैं वो लोग भी सारा दिन बैठ के मोबाइल फोन देख रहे हैं, सारा दिन बैठ के सोशल मीडिया पे बढ़िया बढ़िया वीडियो देख रहे हैं, और कई लोग ऐसा कंटेंट भी देख रहे हैं जिसका जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, पर वो वीडियोस देख रहे हैं, वो वीडियो एंगेजिंग होती हैं, एंटरटेनिंग होती हैं। तो ऐसी ही शुरुआत दोस्तों हम लोगों ने करी है। और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, अभी इसके पहले दूसरा वीडियो शेयर करना था लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें अभी तो बहुत काम बाकी है। तो ये वीडियो डे 1 होने वाला है। मतलब आप सोच के देखो, ऐसी वीडियो, जो वीडियो डे 1, मतलब वो डिजिटल इंडिया के बारे में बता रखा है उसमें कि इंटरनेट की वजह से, मतलब जिसको आप वो वीडियो भेजने वाले हो उस इंसान के ना बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। उसको ये लगने वाला है कि भाई अगर ग्रोथ करनी है, तरक्की करनी है, तो हमें मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। अब जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम पे ऑनलाइन तो था नहीं कुछ, ऑफलाइन था सारा कुछ। लेकिन अब चेंज हो चुका है सारा कुछ, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका बस वीडियो जाएगा सामने। तो अगर आप अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने गांव में, या आप इंटरनेट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि उनका इवेंट होने वाला है जो अपने डायरेक्ट में 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर कराएंगे फरवरी महीने में, आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। और दिसंबर में हमारी सुपरवाइजर्स मीटिंग होने वाली है, जो सुपरवाइजर है उनके लिए सिर्फ, क्योंकि अब हमारी टीम में ना बहुत सारे लोग हो चुके हैं। सुपरवाइजर्स को एक जगह, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को एक जगह इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कम, मतलब हम चाहते हैं कि सिलेक्टेड लोग ऐसे आए जो डिजर्व करते हैं, जो डिजर्व करते हैं कि उनसे बार बार मिला जाए, उनसे साल में 4 बार 5 बार मिला जाए। ऐसे लोग जिनसे मैं, प्रदीप सर, वीरेंद्र सर, जो विशाल सर हमारी अपलाइन है, मंजीत सर, है ना, नगेंद्र सर, जिनसे 4 5 बार उनसे मिला जाए। तो हमने क्या किया दोस्तों, दिसंबर महीने में हम एक मीटिंग कर रहे हैं, और वो मीटिंग होने वाली है सिर्फ सुपरवाइजर्स के लिए। मतलब अगर आप एक महीने में 10, देखो सबके पास टाइम है, सितंबर अगला महीना, अक्टूबर आएगा अगला महीना, और फिर नवंबर आएगा, मतलब 2.5 3 महीने आपके पास। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना सब बन सकते हैं, सब सुपरवाइजर बन सकते हैं सब। कोई लिमिटेशन नहीं है किसी के पास कि 5 लोग ही बन सकते हैं, 10 लोग भी बन सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी चल रही है यहाँ पे कि इतने लोगों की ही वैकेंसी है, इतने लोगों को ही नौकरी पर रखा जाएगा। अनलिमिटेड, इसलिए फॉरएवर में बोला जाता है अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, अनलिमिटेड बिजनेस है दोस्तों। जितना आपने सोचा भी नहीं है उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सुपरवाइजर हैं, पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, जिन्होंने नया नया बिजनेस को शुरू किया हुआ है, जो अभी भी इन चक्करों में फंसे हुए हैं कि मुझे सबने मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, इसने मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल की, कि जो लोग ना काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, शुरुआत में रिजल्ट नहीं आते मुझे पता है, लेकिन रिजल्ट पता है किस पे डिपेंड होते हैं, रेशो पे डिपेंड होते हैं। अगर हमने 10 लोगों को बिजनेस बताया तो 10 के 10 लोग तो बिजनेस शुरू करेंगे नहीं, इसको रेशो बोलते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती कि मेरे दोस्तों ने मना कर दिया, फैमिली ने मना कर दिया, ये रेशो होती है भैया। तो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो हाँ करते हैं बिजनेस के लिए। अब दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को, और वो जो वीडियो है उसका लिंक आप लोगों को हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, उसका लिंक आ जाएगा दोस्तों, अभी मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ आप लोगों को कि वो वीडियो किस तरह की है, क्या वीडियो है वो। अभी तो वो वीडियो मैंने प्राइवेट किया हुआ है, तो ये वीडियो है दोस्तों वो, और 1 1.5 मिनट का वीडियो तो आपने इंस्टाग्राम पे भी ये देख रखा होगा, ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया के बारे में बताया हुआ है। तो अब मैं शेयर कर देता हूँ वीडियो, ये वीडियो देख लो आप लोग। वीडियो देखने के बाद हम वेबिनार को कंटिन्यू करते हैं, वैसे वेबिनार तो कंटिन्यू ही है, पर ये वीडियो देख लो भाई, और इसके बाद रिव्यू देना दोस्तों जरूर वीडियो के बाद। वो कहते हैं ना, जो लोग टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते वो टाइम से पीछे नहीं, टाइम से बाहर ही हो जाते हैं। हाय गाइस, आई एम रवि सैनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस डिजिटल इनकम फनल डे 1। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इंटरनेट का यूज करके अपने लिए एक बढ़िया सी इनकम जनरेट कर सकते हो, कैसे इंटरनेट ने पिछले कुछ सालों में लोगों की जिंदगी को बदला है, और कैसे इंटरनेट आप लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है, और वो क्या प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। बट इन सभी चीजों को डीप में समझने से पहले हमें दो कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन, अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एंड सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई करके, बहुत अच्छी नौकरी लेकर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, विच ऑल्सो यूज टू वर्क फॉर लॉट ऑफ पीपल। लेकिन आपने देखा होगा कि लास्ट 10 ईयर्स में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया, और सिर्फ 7,22,000 लोगों को ही जॉब मिल पाई। आप अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर देख रहे हो कितना बढ़ गया है, 1.6% सक्सेस रेशो।
मतलब 100 लोग एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा तो एक ही, बाकी लोगों का क्या होगा। पर इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए 142 करोड़ लोगों के लिए लगातार पेस पर जॉब क्रिएट करना एक बहुत मुश्किल काम है। सोचो, एक किसान हर साल वही बीज बोता जा रहा है जो 50 साल पहले चलता था। क्या वो आज की जमीन, आज के मौसम, आज की टेक्नोलॉजी में उतनी फसल ले पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट स्टूडेंट्स पढ़ तो रहे हैं लेकिन आउटपुट यानी जॉब और इनकम नहीं मिल रही है। आज इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज 20-25 लाख से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है हर 4th ग्रेजुएट बेरोजगार रह जाता है। एक रिपोर्ट कहती है कि इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद भी सिर्फ 7% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल हैं। यानी डिग्री तो सबके पास है, पर स्किल बहुत कम के पास है। इंटरनेट की वजह से हमारी दुनिया पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा बदली है जितनी पिछले 1000 सालों के अंदर भी नहीं बदली। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में इंटरनेट को आए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट इंडिया में जब इंटरनेट आया तो लोगों के लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल दोनों ही नहीं था, जिसकी वजह से आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हम लोगों को 1 GB डेटा यूज करने के लिए भी 200 से 300 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता था। सिर्फ इस वजह से इंटरनेट लोगों की लाइफ को उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर पाया जितना आज कर रहा है। 2015 में गवर्नमेंट ने जब डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया था, उस कैंपेन का सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमें इंडिया को डिजिटलाइज करना है इन एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी फील्ड। थैंक्स टू जियो, 2015 में जब जियो वेव आई, लोगों के लिए इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो गया कि हर बंदा इंटरनेट पर 5-5 घंटे से ज्यादा डेली बेसिस पर टाइम स्पेंड करने लगा। इंडिया के अंदर इंटरनेट की अवेयरनेस बढ़ने लगी, इंडिया के अंदर इंटरनेट को लेके अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी, और कोविड जैसी महामारी हमारी कंट्री के अंदर हुई। कोविड के बाद भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी। कोविड में सारी चीजों को ऑनलाइन ले जाना हमारी मजबूरी बन गई थी, बट उस मजबूरी की वजह से, वो कहते हैं ना, एडवर्सिटी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। कोविड में जो मजबूरी में चीजें ऑनलाइन करी गई थी, उसके बाद इंटरनेट ने एक ऐसी पेस पकड़ी जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर काम करके पैसा बनाया और कुछ लोगों ने इंटरनेट बिजनेस बिल्ड करके पैसा कमाया। हिस्ट्री प्रूफ है, हर बड़ी क्राइसिस नई अपॉर्चुनिटीज लेके आई है। 2008 में रिसेशन आया, जोमेटो, फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप बिल्ड हुए। 2020 में कोविड आया तो डिजिटल इंडिया बूम हुआ। मुझे आज भी याद है, जब मैं 12th में था, मेरे ज्यादा बड़े ड्रीम्स नहीं थे। मेरे ड्रीम्स सिर्फ यही थे कि मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा करियर सेट कर लूं और अपने माता पिता को प्राउड फील कराऊं। लेकिन मैं एक साइंस स्टूडेंट था। 12th खत्म करने के बाद जो हमारी कंट्री में हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब मैं क्या करने वाला हूं और मैं कौन सा कोर्स लूं जिससे मुझे एक अच्छी जॉब मिले। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को सेट कर पाऊं। मुझे अच्छे से याद है, MSc करने के बावजूद उस समय और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो मुझे नजर आ रहा था। मेरे मोम डैड ने लाखों की फीस दी, लाखों की फीस देने के बावजूद 2 साल लगातार पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं MSc के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं सीख पाया जिससे मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊं। आपको तो पता ही है, MBA, इंजीनियरिंग, लॉ, हर फील्ड में आज लाखों स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में जॉब के लिए डिमांड उतनी नहीं है। इंडिया में हर साल 3 लाख MBA ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 35-40 हजार को जॉब मिलती है। बाकी या तो अंडरपेड होते हैं या अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे किसी को ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन करियर बनाना हो तो एग्जाम देना पड़ेगा फ्लाइट उड़ाने का। स्किल एक तरफ और डिमांड दूसरी तरफ, पूरा मिसमैच हो जाता है। स्टूडेंट्स आज के समय में MBA, इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में लाखों इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो उन्हें मिलता क्या है? एक ऐसी रेस जिसमें डिमांड ही अलग स्किल की है। रिजल्ट क्या होता है? लाखों अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। मास्टर्स करने के बाद भी 1:10 के रेशो में भी जॉब नहीं है। यानी अगर 10 लोग अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि किसी एक को भी वहां जॉब मिल जाएगी। यही मेरे साथ भी हुआ उस समय पे, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा वरीड थे मुझे लेकर। मैं काफी डिप्रेस्ड भी रहता था, काफी सैड रहता था, बट थैंक्स टू जियो मैं इंटरनेट पर लगातार स्क्रॉल करता था कि मैं कैसे किसी एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर उससे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं। मैंने इंटरनेट पर लाखों घंटे बिताए, जहां पर मैं ढूंढता रहता था कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं, ग्रो करूं, पैसा कमा सकूं। मेरे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई और मेरा बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ उन अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो गलती करो जो गलती मैंने की है। आज के समय में हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसको खर्च करता है स्क्रॉल करके, कोई उसको इन्वेस्ट करता है स्किल सीख कर। मैंने शुरू में वो टाइम वेस्ट किया, लेकिन बाद में समझ आया टाइम इज द रियल करेंसी।
जिसने आज टाइम सही इन्वेस्ट कर लिया कल वो ही मिलियनेयर बनेगा, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में जहां पर आप उस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं दोस्तों जो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और वुमेन एम्पावरमेंट। ये भारत के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट है। ये इंडस्ट्री 2025 में ही 65,000 करोड़ की हो चुकी है और ये इंडस्ट्री 300% CAGR से ग्रो कर रही है। दोस्तों आपको पता ही होगा, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पकड़ी और आज वो वर्ल्ड फैक्ट्री है। इंडिया ने डिजिटल पकड़ा, आज हम दुनिया का IT हब बन रहे हैं। इन्फोसिस, TCS जैसी इंडियन कंपनीज आज पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे रही हैं। दुनिया के हर सक्सेसफुल देश ने एक वेव पकड़ी, यानी सही वेव पकड़ना ही फ्यूचर कैप्चर करना है। अगर मैं इंटरनेट की पावर की बात करूं तो मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स एज इंटरनेट कंपनीज प्रोड्यूस हुई हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती हैं जिनकी टोटल वैल्यूएशन 8,000 करोड़ या इससे ज्यादा होती है। इनमें से कुछ यूनिकॉर्न्स को तो आप जानते ही होंगे, जैसे जोमेटो, ओला, पेटीएम और फ्लिपकार्ट। और मैं आपको प्राउड से बताना चाहता हूं कि इंडिया इज नंबर 1 कंट्री इन UPI पेमेंट्स। सिर्फ पिछले साल अलोन हमने 261 ट्रिलियन रुपीस से भी ज्यादा का UPI ट्रांजैक्शन किया है। आज की डेट में इंडिया स्मार्टफोन यूजर्स की गिनती में भी 2nd नंबर पे आ चुका है और इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट भी लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अगर आप आज गूगल पे जाके टाइप करोगे ना टॉप रिचेस्ट पीपल इन इंडिया, तो आपके पास लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम आ जाएगा जिन्होंने अपनी इंटरनेट कंपनीज बिल्ड की है। इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका यूथ। 65% पॉपुलेशन आज भी 35 साल से कम उम्र की है और यही यूथ अगर डिजिटल स्किल पकड़ ले तो हम ना सिर्फ जॉब्स ढूंढेंगे बल्कि लाखों जॉब्स क्रिएट भी करेंगे। आपको पता है जीरोधा और ओला जैसे स्टार्टअप भी युवाओं ने ही शुरू किए हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी साइज 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। यानी आज आप जो स्टार्ट करोगे वो अगले 5 साल में 100 गुना भी हो सकता है। आपको पता ही होगा, पेटीएम ने जो शुरुआत की थी सिर्फ रिचार्ज से की थी, पर आज वो फाइनेंशियल जॉइंट है। तो फाइनली आपने देखा कि इंटरनेट ने कैसे कुछ सालों में दुनिया को इम्पैक्ट किया। इंटरनेट की वजह से कितने हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कितनी बड़ी कंपनीज बनी, कितने सारे लोगों ने अपने लिए अच्छा पैसा बनाया। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बिजनेस की मदद से मैंने लाखों रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हमने अपने बिजनेस में किया। मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया और पैसे कमाने के साथ साथ मैंने अपनी स्किल पर भी काफी ज्यादा काम किया। मैंने इंटरनेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज तलाशने में बहुत टाइम लगाया। मैं नहीं चाहता कि आप भी उतना ही समय इंटरनेट पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में वेस्ट करो। इसलिए अगर हम अपने प्लेटफॉर्म की बात करें, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है और ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो गई है 2025 तक और 300% CAGR से ग्रो कर रही है। अब शायद आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर वो इंडस्ट्री है क्या, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके हम अपनी इनकम कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो डिजिटल इनकम फनल है ना, ये एक 3 डेज की ट्रेनिंग है। आज है डे 1 और आज आपने जाना कि इंटरनेट ने इंडिया की इकोनॉमी को किस तरीके से चेंज किया और इंटरनेट ने लोगों की लाइफ को कैसे इंपैक्ट किया और मैंने पर्सनली अपनी लाइफ को इंटरनेट की वजह से कैसे बदला। डे 2 आपको रिवील किया जाएगा वो कोर इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल जिससे आप भी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट है जो आपको फ्रीडम देती है कहीं से भी काम करने की और सिर्फ स्मार्टफोन से घर बैठे इनकम करने की। और डे 3 में आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा इंप्लीमेंटेशन और डुप्लीकेशन सिस्टम, जिससे आप सिर्फ इनकम ही नहीं एक स्ट्रॉन्ग करियर और लाइफस्टाइल भी बिल्ड कर सकते हो। डे 2 का सेशन कंडक्ट करेंगे नन अदर देन मिस्टर प्रदीप सर एंड मिस्टर ललित सर, जो ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं। आप लोगों को डे 2 के अंदर उस प्लेटफॉर्म को रिवील कर दिया जाएगा जिसकी मदद से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कि आप जानते हो, ये जो डिजिटल इनकम फनल है ये एक 3 डेज की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ वीडियो शेयर की जाएंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन वीडियोस को अच्छे से देखना और क्योंकि ये ट्रेनिंग 3 दिन की है, डे 2 को अच्छे से अटेंड करना। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ अपडेट डालता रहता हूं। और अगर आपके मन में इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह गया है ना, तो जिसने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू एंड मिलते हैं डे 2 में।
तो दोस्तों ये वीडियो तो आपने देख ही लिया। मतलब इसमें थोड़ा एनिमेशन है और मतलब डे 2 के बारे में हम लाइव ट्रेनिंग करेंगे, डे 2 की जो हमारी मीटिंग होगी। तो अब ये वीडियोस का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा। ये डे 1 था ये, और डे 2 जो होगा वो लाइव होगा दोस्तों, कुछ दिन तक लाइव ही करेंगे। और अब नया ऑफिस हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक नया शेड्यूल बनाने वाले हैं, ट्रेनिंग्स का नया शेड्यूल बनाने वाले हैं दोस्तों। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम अपना ट्रेनिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं। मैंने रील भी शेयर की थी एक इंस्टाग्राम पे, शायद आप लोगों ने देखी होगी, और बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी देखी है। अब ये वीडियो का पूरा लिंक आपको मिल जाएगा, वो हम यूट्यूब पे शेयर कर देंगे वीडियो का पूरा लिंक। तो अब आप सब लोगों का काम पता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने डायरेक्ट में वर्क करना। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सबका यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, अपना बिजनेस ग्रो करो, अपनी टीमों को ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी अपनी टीमों को बड़ा करो। जितनी बड़ी आपकी टीमें बनेंगी, उतना ज़्यादा आप लोग पैसा कमाओगे, उतनी जल्दी आप लोग लेवल्स क्वालिफाई करोगे अपने। ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही है दोस्तों। अब हम ना इनवाइट करते हैं प्रदीप सर को। आप सब लोग यहाँ हो, पिछले 30 मिनट से आप सब लोग यहाँ हो। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी। वेबिनार को शुरू हुए 30 मिनट हो चुके हैं, साहिल सर को सुना आपने, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी। बस अब आपको क्या करना है दोस्तों? एक काम करना है आपको, बस काम करना है, अपने डायरेक्ट वर्क करना है दोस्तों। ठीक है। तो अब हम प्रदीप सर को इनवाइट करते हैं दोस्तों। हाँ जी। तो कैसे हैं जी आप लोग? क्या मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो आप लोगों के पास आ रही है जी? एक बार मेरे को कंफर्म कर दें। क्या मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो आप लोगों के पास आ रही है जी? ओके जी, ओके। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा जी आप लोगों को वीडियो देखकर? और ना जैसे हम जो आगे और भी जो हम सेशंस लेकर आ रहे हैं ना, हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है कि जब भी जैसे अभी हम ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं, हम ऑफलाइन भी करते हैं। तो जब हम कोई भी डाटा अगर सेंड करें ना, जैसे मैंने ना सबसे पहले ये बुक कहीं पर रखी है, मैंने गोप्रो बुक पढ़ी थी। ठीक है ना? कि ना गो जो इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ना अगर एक तो हम खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ, और एक जगह कोई परफेक्ट बंदे जिन्होंने पैसा कमाया भी है, जिनको एक एक्सपीरियंस है, अगर आप उन्हें कुछ डाटा बेचते हो ना, वो ज़्यादा काम कर कर जाती है चीज़ें, वो चीज़ें ज़्यादा काम करती है। तो जैसे अगर मान लिया मैं हूँ, ठीक है ना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, विशाल सर हैं जो रवि सर की अपलाइन है, वो ना हमारे पास कभी यूट्यूब की वीडियो सेंड करते हैं। जैसे कि मान लिया कोई यूट्यूब पे से उन्होंने टेस्ट मैंने उठाई किसी बंदे की, ठीक है ना, वो हमारे पास भेजी कि इसको देखो बैठकर। तो हम उसको देखते थे बैठकर। और जैसे मान लिया एक ना ये गाना है, अखबारों में भेजा था, मैं ना मतलब बहुत दुखी था उस टाइम। मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मेरे को 8-9 महीने हो गए थे असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हुए, 9-10 महीने ही हो चुके थे। तो मैं बहुत तंग था, मतलब हर एक जगह से रिजेक्शन, घर वाले बिल्कुल खिलाफ, ये वो। ठीक है, आगे फ्यूचर का कुछ पता नहीं, क्या होगा कैसे होगा, क्या करूंगा मैं। ठीक है ना, अगर कामयाब हो गया तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब ये चीज़ें सब दिमाग के अंदर चला करती थी पूरी बढ़िया तरीके से। और मैं तंग भी बहुत ज़्यादा था मतलब। तो वहां पर ना विशाल सर ने एक पंजाबी में एक गाना है, मतलब पंजाबी सॉन्ग है एक, ठीक है ना, जारी जंग रखे हो। ठीक है। तो आप सोच कर देखो, वो गाना मेरे पास, जो वो सॉन्ग था ना मेरे पास, भेजा विशाल सर ने। और जब उन्होंने मेरे पास ये सॉन्ग भेजा ना, तो जब मैं मतलब गाँव में ही था अपने, जब मैंने वो सुना तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई। मतलब ना मैं सारे की सारी प्रॉब्लम मैं भूल गया। मैंने वो कम से कम मैंने 10-20 बार सुना होगा मैंने वो गाना। समझ रहे हो? अब आप सोच कर देखो, ये ना एक तरह का डाटा है। ये नहीं पता कब किस बंदे को क्या चाहिए, तो ना मतलब क्या होता है कि अब सोच कर देखो, अगर मैं उस टाइम टूट जाता, क्या पता कितना हौसला दिया मेरे को उस गाने ने। समझ रहे हो ना? तो सेम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास डाटा होता है ना, वही सबसे ज्यादा कीमती होता है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर आपको जैसे मान लिया ये वीडियोस आप लोग सेंड करोगे तो क्लैरिटी ज्यादा होगी, आप खुद देखोगे आप लोगों ने। ठीक है ना? जैसे अब मैं हूँ, आप लोग, हम सारे के सारे बिजनेस करने ही आए हुए हैं। मैंने 6 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया।
क्यों किया? क्योंकि ताकि ज़्यादा पैसा कमा सकूं, ठीक है ना। और मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना बिल्ड कर सकूं, मैं ट्रैवल करने जाऊं, ये सब चीज़ें मैं चाहता था, मैंने इसलिए बिजनेस स्टार्ट किया। अब आप लोग भी यही चाहते हो। तो जो भी वीडियोस है ना, एक तो आपने देखी होनी चाहिए प्रॉपर बैठकर, पता होना चाहिए क्या क्या बातें बताई गई है, ताकि जब आप फोन में बात करें तो आप उनसे सवाल जवाब कर सके कि क्या बताया गया, आपने क्या बात करी, क्या बताया गया इसके अंदर, ठीक है ना। आप इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो, समझ रहे हो ना। एक जो अच्छा बिजनेस करने वाला पर्सन होता है ना, उसके अंदर ना एक क्वालिटी होती है, और वो पता क्या, अच्छे सवाल पूछने की क्वालिटी। कई बार लोग क्या करते हैं कि फोन पे वो बात कर रहे हैं, और फोन पे वो बात करते करते मान ली वीडियो दिखाई, और फिर वो आगे, पहले तो वीडियो देखी उस बंदे ने, फिर वो आगे बोलने ही नहीं दे रहे हैं अगले को, ठीक है ना। सुननी चाहिए, और सुनने के लिए अगर आप चाहते हो कि आप उसकी सुने, तो आपको सवाल करके चुप रहना है। सवाल किया आपने, फिर चुप रह गए आप, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन कैसे करने हैं, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में बताए हमें, समझ रहे हो ना। जैसे विशाल सर हैं जो, वो हमसे ऐसे ही रात को, जैसे मैं, रवि सर, अक्षय सर, हम तीन बंदे कॉन्फ्रेंस पे होते, तो वो हमसे सवाल करते थे, हम बोलते चले जाते थे, और वो सुनते थे हमारे, समझ रहे हो ना, वो सुनते थे हमारी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे सपने डे बाई डे मजबूत होते चले गए, हमारे सपने मजबूत होते चले गए डे बाई डे, और हमारी वाय क्लियर होती चली गई। जो ये बिजनेस है ना, मैं बताता हूँ आपको, इस बिजनेस में ना कोई कोई पहाड़ नहीं तोड़ना आप लोगों ने। इसमें जस्ट आपने अपनी वाय क्लियर करनी है, अपनी वाय, ठीक है ना। असिस्टेंट सुपरवाइजर आप लोग बन चुके हो। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद आगे क्या, क्या चमत्कार हुआ कोई? क्या आपके साथ खुद कोई बिजनेस करने के लिए आएगा? क्या आपको ढूंढता हुआ घूम रहा हो कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसा होगा भी नहीं, समझ रहे हो ना। कि कोई आपको खुद आकर ज्वाइन कर लेगा ना, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। दिमाग में जा रही है बात? आपको सीखनी, स्किल सीखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो मान लिया एक इंसान है जिसने लगभग 10 साल में उसने 10 करोड़ रुपए कमाए, 10 साल में लगातार मेहनत करी, उसने 10 करोड़ रुपए कमाए। और एक इंसान है जिसको 10 लाख रुपए कहीं से ना, 10 करोड़ रुपए कहीं से मिल गए, समझ रहे हो, उसको 10 करोड़ रुपए कहीं से मिल गए। अब मेरे को ये बताओ, अगर दोनों के पैसे चोरी हो जाएं, तो नुकसान किसका होगा? जिसने कमाए थे, या जिसको मिल गए थे? हाँ जी, किसका नुकसान होगा? बताना एक बार, देखते हैं चैट बॉक्स के अंदर कितने लोग। ज्यादा नुकसान किसका होगा? जिसने जिसने कमाए थे। कई लोग बोल रहे हैं जिसने कमाए थे। देखो जी, ज्यादा नुकसान पता है किसका होगा? जिसको पैसे मिल गए थे, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा नुकसान उसका होगा जिसने, जिसको पैसे मिले थे बस फ्री में ऐसे ही कहीं ना कहीं पड़े हुए। जिसने कमाए थे ना, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास, उसको पता है कि उसने एक एक रुपया कैसे कमाया है। और जैसे ही उसके 10 करोड़ रुपए गए, मतलब उससे उसकी स्किल थोड़ी कोई छीन कर ले जा सकता है, कि उससे उसकी जो स्किल उसने सीखी, जो वो क्या किया जी उसने, उसने जैसे उसके 10 करोड़ रुपए कोई ले गया, उसने अगले 2-3 साल में 10 करोड़ रुपए दोबारा कमा लेने हैं। क्योंकि उसको पता है पैसा कैसे बनाना है, उसको उसको पता है कैसे कैसे पैसा बनाना है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो आगे तक जाएगा, उसको सब चीजें पता है ऑलरेडी। पर जिसका, जिसके मतलब जो जिसको मिले और उससे पैसे चले गए, तो आप सोच कर देखो, ठीक है ना। मैं ना एक बात बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ ना कुरुक्षेत्र में, एक ना आज से लगभग 15 साल पहले की बात है, 15 साल हो गए होंगे, या 15, हाँ 15 साल हो गए होंगे। 15 साल पहले की बात है, एक लड़का ना, उसका नाम प्रिंस था, कुरुक्षेत्र के पास गाँव है, तो उसका नाम प्रिंस था लड़के का, और वो ना बोरवेल में गिर गया। बोरवेल जिसे जैसे पानी निकालते हैं ना, जो ट्यूबवेल लगाते हैं हम लोग खेतों में, ठीक है, वो उसके लिए बोर करते हैं धरती के अंदर, मतलब धरती के अंदर बोर करके जहां वो पानी निकालते हैं अंदर से, धरती के। तो अब आप सोच कर देखो कि जब ना वो छोटा सा बच्चा उसके अंदर गिर गया, वो अंदर गिर गया उसमें पानी में, उसमें बोरवेल में चला गया, तो इतना पतला पाइप होता है वो, तो उसके अंदर से उसको 2-3 दिन बाद, 2 से 3 दिन के बाद निकाला गया, और वो जिंदा ही निकला वहां से। उस टाइम क्या हुआ, उसके घर वालों को, बॉलीवुड स्टार्स हो गए जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान, अक्षय कुमार और हो गए, उन लोगों ने 1-1 2-2 करोड़ रुपए दिए, और सरकार ने भी उसको पैसे दिए।
मतलब ना उसके पास कम से कम 15-20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। वो बहुत ज्यादा गरीब, उसकी जो मम्मी थी उस बच्चे की, वो घरों में काम करती थी, ठीक है ना, उसको 15-20 करोड़ रुपए मिले उसको। ठीक है। तो अभी जब हमने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया 2019 के अंदर, तो वहां पर क्या हुआ, हमारी ना वहाँ ट्रेनिंग्स हुआ करती थी। तो हम जब वहां पर जैसे कुरुक्षेत्र के ही अंदर हम वहां पर, तो ना एक लड़का बता रहा था कि मैं ना यार वहां से हूँ प्रदीप भाई, मैं वहां से हूँ, उस गांव से हूँ। तो मैंने पूछा कौन सा गांव, अरे कहा जिसमें एक बार वो लड़का गिर नहीं गया था, वो हमारे गांव का ही तो था। मैंने उसको पूछा कि जो लड़का है वो तो यार अब बड़े पैसे वाले होंगे वो लोग तो। अब तो उनके पास बहुत, कहा ना ना उसकी मम्मी तो आज भी वो मतलब उनका मतलब घरों में काम करती है लोगों के। मैंने कहा इतना पैसा आने के बाद वो कैसे। कहा अरे यार, कहा वो पहले चले गए मुंबई, मुंबई जाकर वो शिफ्ट हो गए वहां पर। और उन्होंने मतलब पैसा, मतलब जितना भी उनको इकट्ठा हुआ था वहां पर, उन्होंने पैसा उड़ाया, फूक दिया, उनको पता था नहीं कैसे कंट्रोल करना है पैसे को, कैसे पैसे से पैसा बनेगा। और वो सब 4-5 साल में सारा पैसा उनका वहां पर उड़ गया, और फिर वहां से आकर अब दोबारा वैसे ही काम कर रहे हैं। अब सोच कर देखो, सोच कर देखो ना, दिमाग में जा रही है बात, कि पैसा इकट्ठा हुआ और पैसे को ऐसे ही आग लगा दी। क्यों? क्योंकि खुद कमाए नहीं थे, वो मिले थे। अगर ना, अगर आप लोग अब ये ना, हम ये रियल घटना है, मतलब हमारे साथ जो हुआ है ये हम खुद ही, हम ये बात कर रहे थे खड़े हुए, तो उसने अचानक से ऐसे बताया था। मतलब वहां से हमें ये सीख मिली कि भाई अगर हमें कहीं से पैसे मिल जाएंगे ना, कहीं से कोई लॉटरी लग जाएगी, वो टिकेंगे नहीं पैसे, वो पैसे नहीं टिकेंगे। समझ रहे हो ना। हो सकता है 10 साल चल जाए, 20 साल चल जाए, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा सब जीरो हो जाना है। पर अगर आपने स्किल सीखी है, आपने कम्युनिकेशन स्किल सीखी है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे मतलब वो मतलब जैसे पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में लोग सेल्स करते हैं, वो तरीके अलग अलग हैं लोगों के। ठीक है। अब बेचना जिसको बोलते हैं, बेचना, जिसको बेचना आता है वो कभी भी गरीब नहीं मरेगा, वो ना कभी वो गरीब जिएगा, जिसको, जिसने ये चीजें सीखी हैं। अब आप लोग सोचकर देखो, बेचने को ना बहुत नेगेटिव वर्ड बना रखा है कि ये तो बहुत नेगेटिव वर्ड है, पर आप लोग सोचकर देखो जितने भी अमीर लोग हैं, अच्छा क्या लगता है सलमान खान कोई मूवीज बनाकर वो पैसा कमा रहा है ज्यादा? शाहरुख खान ने मूवी बनाकर पैसा कमाया ज्यादा? क्या अक्षय कुमार ने मूवीज बनाकर पैसा कमाया ज्यादा? नहीं। क्या विराट कोहली ने क्रिकेट खेल के इतना पैसा कमाया? वो क्या करते हैं, वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो लोग बेचते हैं। कोई बाइक बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है टीवी के ऊपर आकर, कोई नवरत्न तेल बेच रहा है, सर कोई पाउडर बेच रहा है कि देखो ये डालो अपने, कोई अपना फेस वॉश बेच रहा है, देखो कितना क्लियर फेस हो गया। ठीक है ना। तो मतलब सोचकर देखो, वो लोग टीवी पर बेचते हैं क्योंकि उनका एक फेस वैल्यू है। समझ रहे हो ना, उनकी एक फेस वैल्यू है। तो ये चीज ना आप लोगों को समझनी होगी। ये चीज आप लोग, क्योंकि हमें कोई नहीं समझाएगा, हमें तो ना जैसे, अगर कोई हमें बेचने से पता क्या लगता है, कि जैसे वो हमारे गांव गांव के अंदर वो घूमते हैं ना, वो कपड़े उठाकर ऐसे कि वो भी रखी घर में रुके कि ले जी ये सूट ऐसे ऐसे करके, मतलब घूमते में ऐसा लगता है कि कोई बेचने घर घर पे नहीं। समझ रहे हो ना। एक बुक है रिच यंग रिटायर यंग, रॉबर्ट कियोसाकी की। उसमें ना एक बात लिख रखी है, इफ यू कैन सेल एनीथिंग यू कैन बाई द वर्ल्ड, कि अगर आप कुछ भी बेच सकते हो तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। दिमाग में गई बात, मैंने क्या बोला आप लोगों को? अगर आप कुछ भी बेच सकते हो तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है ना। तो मतलब अब सोच कर देखो, आपका मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर? आपका मेन मुद्दा है कि अपने आप को स्किलफुल बनाना, अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को डेवलप करना, इस वे में कि हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर भी तरक्की पे जाएं, और जो हम सेल्फ हैं, मतलब हमारे अंदर भी चेंज आए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, हमारे अंदर मतलब स्किल हो, हमें पता हो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, हमें कम्युनिकेट करना अच्छे से आना चाहिए, कैसे कंफर्टेबली फील करवाना है, कैसे बात का जवाब देना है, कैसे डांटना है, मतलब वो सब चीजें हमें अच्छे से हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं है कि कहीं भी कैसे भी मतलब कुछ भी बोल दिया। समझ रहे हो ना। हमें इस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि जो फ्यूचर होगा ना, जो फ्यूचर है, फ्यूचर वो ऐसे ही बनता है। और ज्यादातर पैसा वो लोग कमाते हैं जिनको अच्छे से मतलब सेल्स आती है। ठीक है ना। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो। दिमाग में जा रही है बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? तो जितनी भी हम वीडियोस दिखा रहे हैं ना, तो आपको इनको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, अच्छे से हाइप बनाकर दिखाना आना चाहिए। इससे आपका ही बेनिफिट होगा।
हमने फायदा किस चीज का उठाया? हमारे पास कोई ऐसी वीडियोस नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, ठीक है ना। हम किस चीज का फायदा उठाते थे? हम उठाते थे, हम ना जैसे मान लो कोई सीनियर कार लेकर आया, उसने वीडियो बनवाई या उसने कोई फोटोज वगैरह क्लिक करी, तो हम वो फोटोज उनकी आईडी से उठाकर अपनी पीपीटी में लगाया करते थे कि ये देखो ये टीम 564 के अंदर कार लेकर आए हैं। उनकी हम स्टोरी बताया करते थे कि ऐसे ऐसे करके इनकी स्टोरी है। उस टाइम कोई 6 बजे ट्रेनिंग नहीं होती थी, कोई 11 बजे ट्रेनिंग नहीं हो रही थी डेली। एक वीक के अंदर ऑफिस में 2 बार ट्रेनिंग होती थी, 2 दिन, दो हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग्स होती थी। अब आप सोच कर देखो, अंदाजा लगाकर देखो कि उस टाइम इस तरीके से, और आज यहाँ तो डेली मोटिवेट करने के बाद भी लोग होश में नहीं आते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, फोन में ही खो गए हैं। तो ये चीज ना आपके दिमाग के अंदर, अब ये तो हो गई स्किल की बात, समझ रहे हो, स्किल की बात। अब आते हैं आपके जो अगले 3 महीने होने वाले हैं, जो ये हमारा सितंबर महीना, अभी हम ट्रिप पे जाकर आए, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया भाई ट्रिप पे, ठीक है ना। तो ये ट्रिप मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक ट्रिप था ये मेरे लिए। और बहुत मज़ा भी आया ट्रिप पे। और बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर आए हुए थे, सुपरवाइजर आए हुए थे, ठीक है ना, मैनेजर्स थे वहाँ पे। और मतलब बहुत इंजॉय किया भाई हम लोगों ने, जो हम चाहते हैं कि ऐसे हम इंजॉय करें, ठीक है। तो मतलब वो नज़ारा आया। अब अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग भी ऐसे ट्रिप क्वालिफाई करो, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? उसके लिए आप लोगों ने हर महीने 4 सीसी 6 सीसी अपने डायरेक्ट में करना है। और वो कैसे होंगे? जब आप लोग स्किल सीखोगे। पता क्या होता है, कई लोग ना कॉन्फिडेंट नहीं होते। जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं पहले 6 महीने बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, पता क्यों? क्योंकि ना मैं ये तो चाहता था कि लोग मेरे साथ बिजनेस करें, मैं ये भी चाहता था मेरी टीम भी बने, पर मैं अपने अंदर चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। मैं कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं था। मैं बैठकर बुक्स पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए तैयार नहीं था। मैं 6 महीने के बाद मैंने अपने आप के साथ धक्का करना स्टार्ट किया। मैंने अपने आप को धक्का देना स्टार्ट किया कि नहीं, मन नहीं है फिर भी करना है। उससे मेरा फायदा क्या हो? मेरा सुपरवाइजर हो गया, फिर उसके बाद मेरा मैनेजर हो गया। ऐसे करते करते ही हम आगे बढ़ते रहे, ठीक है ना। आज मेरी इनकम 2.5-3 लाख रुपए रहती है इस बिजनेस से। अभी भी मुझे अपने साथ धक्का करना पड़ेगा और ज्यादा, ताकि मैं ये 2.5-3 लाख रुपए की इनकम को 10 लाख 15 लाख तक मैं ले जा सकूं अगले 1-2 साल के अंदर अंदर ही। और उसके लिए मेरे को अपने साथ धक्का करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा काम करने के लिए, समझ रहे हो ना। अगर देखो मुझे भी करना पड़ रहा है, तो आप लोग सोचो ना, आपको तो बहुत ज्यादा मजबूर होना चाहिए काम करने के लिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए काम करने के लिए, समझ रहे हो ना। हर महीने डायरेक्ट में काम करो। और जो सिस्टम है ना, देखो मैं बताता हूँ, टीम ना, जैसे अगर आपको लग रहा है मेरी 100 लोगों की टीम कैसे बनेगी, मेरी 50 लोगों की टीम कैसे बनेगी, मेरी 200 लोगों की टीम कैसे बनेगी, आपका काम ये सोचना नहीं है कि आपकी टीम कैसे बनेगी। आपका काम है अपने डायरेक्ट में हर महीने कम से कम 1 2 3 4 लोगों के 2 सीसी करवाना, अपने डायरेक्ट में नए लोगों को लेकर आना। ये आपका काम है। जो आपकी टीम कौन बनवाएगा? आपकी टीम बनवाएगा सिस्टम। अगर मैं बोलूँ कि भाई देखो आज मेरी 1000 1500 लोगों की टीम है, 2000 लोगों की टीम है, तो मैंने बनाई है, नहीं, वो भाई सिस्टम ने बनाई है टीम, समझ रहे हो ना। सिस्टम ने बनाई है, जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है उसने वो टीम बनाई है। मेरा क्या हाथ है? मेरा हाथ तो उसके अंदर है, जो मतलब जो लोग हमने रिक्रूट किए। अब हमारी टीम में मैनेजर बनते हैं हम, जैसे चलो मैनेजर बोलते हैं कि भाई मैं अपने सीनियर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, वो बोलते हैं। पर मैं बताता हूँ आपको कि हमने वही मैनेजर नहीं बनाया है उनको, ठीक है ना। सिस्टम ने मैनेजर बनाया है। वो ट्रेनिंग्स, वो एक एक बंदे की वीडियो, वो किसी की भी वीडियो हो सकती है, उन्होंने उनका उनका बिजनेस को बिल्ड किया है। अब जैसे जो ये रवि सर की वीडियो है, ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया इस वीडियो को देखकर, जब मैंने पहली बार देखी। तो क्योंकि ये तो हम तो आपको पहली बार दिखा रहे हैं, पर हमने कहीं शायद आई थिंक 10-15 दिन पहले ही देख ली थी मैंने वीडियो ये। अब आप लोग सोच कर देखो, तो ना, ये डे 1 है, अभी डे 2 भी आएगा, डे 3 भी, डे 4 भी, डे मतलब ये डे 5 तक हम लोग इसको, क्योंकि ना जब आप डे 5 कंप्लीट करवाया करोगे ना, तो उसको इतनी क्लैरिटी हो जाया करेगी, ठीक है ना, कि मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी रहेगा। वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फुल रेडी रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी क्या करना है? हम जो मतलब कर रहे हैं वो सब आप लोगों के लिए है, ठीक है, ताकि आप लोग ग्रो कर सको। कई बंदे तो इसको यूज करके बहुत मतलब महारथी बन जाएंगे, पर कई लोग तो वैसे के वैसे जिनको कमियां दिखती हैं, ठीक है ना, हर चीज में कमियां दिखती हैं।
हर चीज में मतलब उनका नेगेटिव रिएक्शन होता है, कोई भी कुछ भी कर ले, चाहे वो हर टाइम शिकायतें, चुगलियां, ये वो परेशानियां, बेचैनी, ठीक है ना, वो अपने अंदर रखेंगे, उनको वही मिलना है। जैसे ना कई लोग बहुत शिकायतें करते हैं कि सर मेरी टीम में ऐसा है, या सर ये वो, तो वो ना शिकायतें ज्यादा करते हैं। जो बंदा जितनी ज्यादा शिकायतें करता है ना, उसको वैसा ही सब कुछ मिलता है जो वो बोल रहा है। अगर वो शिकायतों से हटा ध्यान हटाकर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान करे ना, अगर वो ये सोचे कि मैं टीम, ये टीम क्यों कर रही है ऐसे, या जो मेरे साथ लोग क्यों नहीं आ रहे, उनका सोल्यूशन अगर वो बंदा ढूंढे, तो सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। सिचुएशन एकदम चेंज हो जाएगी सारी। सोल्यूशन ढूंढने वाला इंसान हम लोगों ने बनना है, जो चेंज के लिए तैयार हो। अब यहाँ पर ना आज के समय के अंदर हर दिन नेट, हर दिन चीजें आ रही हैं। आप सोच कर देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी खतरनाक चीज हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई फोटोज बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, मतलब मैं बताता हूँ आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोगों ने तो बिजनेस बिल्ड कर लिया अपने। अब आप सोच कर देखो कि मतलब बहुत ज्यादा आगे आगे और ज्यादा मतलब तेजी से चीजें आ रही हैं, ठीक है ना, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर प्रिपेयर रहना है। तो दोस्तों, भाई देखो, हम तो पूरे प्रिपेयर हैं, ठीक है ना, हम तो धरती पाड़ देंगे दोस्तों। हम ही नहीं है कोई मतलब परवाह ना डर कुछ ये वो, हम तो काम कर रहे हैं, मैदान में हैं हम लोग तो, ठीक है ना। और हमारे मैनेजर्स भी मैदान में हैं, ठीक है ना, सुपरवाइजर्स, ठीक है। और अभी हमारी एक मीटिंग होगी हमारी दिसंबर में, 14 दिसंबर को हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, और वो होगी सुपरवाइजर अबव। अब देखते ये हैं कि आप लोगों में से कितने सारे लोग वहां पर सुपरवाइजर बनकर आ रहे हैं, कितने सारे लोग वहां पर सुपरवाइजर बनकर आएंगे। और हमारे फरवरी इवेंट के अंदर कितने सारे लोग अपनी इनकम को 50-60 हजार, 70 हजार, 1 लाख रुपए तक लेकर जाएंगे, वो भी हमने देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग तो बहुत रेडी हैं। क्या आप लोग रेडी हो? हाँ जी। आर यू एक्साइटेड? देखें कितने लोगों की वीडियो ऑन है। क्या बात है देवी और सज्जनों, सुपरवाइजर मीटिंग के लिए रेडी हो जी? और 4 CC रिट्रीट आ रही है दोस्तों अगले महीने। बहुत सारे लोग जो है 4 CC हो चुके हैं। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चक दो जी फट्टे। और जो आपको सिखाया गया, जो समझाया गया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव करना है। हम सब एक टीम है, हम सब लोगों का रास्ता भी एक ही है, हम सब लोगों को एक ही रास्ते पर चलना है। जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा टारगेट है, वही आप लोगों का भी टारगेट है। मेरा ड्रीम है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। मेरा ड्रीम है कि मेरा बहुत बढ़िया बिजनेस हो। मेरा ड्रीम है कि भाई मेरे पास जो भी मैं मन मर्जी की लाइफ जीऊं, तो ऐसे ही आप लोग चाहते हो। हमारे सब के ड्रीम्स मिलते जुलते हैं, तो रास्ता एक ही है। समझ रहे हो ना, हम लोग एक टीम है, हम सारे एक टीम है, और हम सारे के सारे एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, और ना धरती पलट देंगे दोस्तों, ठीक है ना। घबराना नहीं है, मतलब घबराना किस बात का इससे बुरी लाइफ और क्या हो सकती है, ठीक है ना, जो फिलहाल है। घबराएंगे तब ना, अगर मतलब बहुत बढ़िया कुछ हो गया, अगर मेरा नुकसान होना हो कुछ बहुत ज्यादा, 1 करोड़ का लॉस होना हो मेरा, तब घबराऊंगा मैं, तो अब घबराने के लिए है ही कुछ नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों, चक दो फट्टे, और मिलते हैं आप लोगों से, हाँ जी। और ना जो वीडियो है, वो वीडियो के जो लिंक है जो हमने दिखाई है, वो ना आपके पास ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगी, ओके जी। और अब अपने फेस पे सभी स्माइल लेकर आए, कई लोग तो वो भाई, हे परमात्मा, वो पता है क्या, स्माइल रखा करो फेस पे। कईयों ने तो ना ऐसे ऐसे फेस बना रखा था भी, वही मेरे को खुद बुखार होने वाला था उनको देखकर, ठीक है जी। दांत दिखने चाहिए पूरे के पूरे, जब मैं हंसता हूं ना, मेरे सारे दांत दिखते हैं, और मेरे दांत सीधे भी नहीं है, टेढ़े दांत है मेरे, मतलब सारे, ठीक है ना। तब भी मैं बहुत हंसता हूँ, मेरे को वो है ही नहीं। तो भाई हंसा करो, हर टाइम स्माइल होनी चाहिए फेस के ऊपर, बढ़िया रहता है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छा दिन जाता है।